इस भीड़ की वजह है नीट री एग्जाम। पेपर लीक होना तो निश्चित रूप से न्याय नहीं है और बच्चों के लिए दोबारा प्रयास करके मेहनत करना पड़ रहा है। बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति है, बच्चे तैयार पहले से थे, उसके बाद फिर उनको रिवीजन करना पड़ा दोबारा। बहुत बेकार, डिप्रेशन में हूँ मैं। हाँ, उसे काफ़ी टफ था, उससे कंपैरेटिवली काफ़ी टफ था। प्रॉब्लम होती है फिर, क्योंकि उस मोमेंट से हम निकल गए थे, दोबारा अपने को आना पड़ा तैयारी के मोमेंट पे, तो टाइम लगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम अटेम्प्ट कर पाए फिजिक्स केमिस्ट्री में, और कट ऑफ भी कम जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेपर टफ साइड पे था। नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी और आज हम मौजूद हैं रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज के बाहर, जहां पे आप पीछे देख सकते हैं कि छात्रों और अभिभावकों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और इस भीड़ की वजह है नीट री एग्ज़ाम, जहां पे आज छात्र नीट की पुनः परीक्षा देखने के लिए मौजूद हैं। और अभी तक छात्र बाहर नहीं आए हुए हैं, शाम के 5 बज चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि अभिभावकों की भीड़ आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देगी। उनके चेहरों पे काफ़ी चिंता और एक डर बना हुआ है कि छात्र क्या वहाँ पे लिख रहे होंगे, कैसा उनका एग्ज़ाम गया होगा। ये सारी चिंताएं उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, कुछ अभिभावकों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर खड़े हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ। आइए जानते। तो क्या लग रहा है कि बच्चों की तैयारी के सामने आज, जैसा कि आज नीट का एग्ज़ाम है, कैसी तैयारी रही है बच्चों की? बच्चे बढ़िया तैयारी की है, अच्छे तैयारी करके आई है और अपने तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस भी है बच्ची को। जी। एनटीए से कोई शिकायत है आपको, जिस तरीके से इन्होंने पुनः परीक्षा पेपर लीक के मामले में आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो पूरे भारत में ऐसा हो रहा है ना। एनटीए अपने तरीके से जो भी कंडक्ट करी है, दोबारा रीनीट कर रही है, उसको हम सब बच्चे के पालक हैं, बच्चे भी स्वीकार कर रहे हैं, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण है ये पुनः एग्ज़ाम? जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ पेपर दिया, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों को सिर्फ पेपर लीक के मामले, जिस क्षेत्र में पेपर लीक का मामला हुआ, वहाँ पर भी बच्चों को एग्ज़ाम दिलाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक होना तो निश्चित रूप से न्याय नहीं है और बच्चों के लिए दोबारा प्रयास करके मेहनत करना पड़ रहा है और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये तनावपूर्ण स्थिति है? बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति है, बच्चे तैयार पहले से थे, उसके बाद फिर उनको रिवीजन करना पड़ा दोबारा, फिर वही तनाव बच्चों के साथ आया। लगता है कि ये पुनः परीक्षा से सेम स्कोर बच्चे हासिल कर पाएंगे जिस तनाव से वो गुजरे हैं? कुछ तो फर्क पड़ेगा बच्चों को भी। कहीं ना कहीं बच्चों को तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है, उन पर कहीं ना कहीं कोई किसी तरीके का एक प्रेशर बना रहता है कि क्या वो पहले जैसा अच्छा एग्ज़ाम दिला पाएंगे, क्या वो अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। कुछ ही देर में बच्चे एग्ज़ाम दे करके बाहर निकलेंगे, हम उनसे भी जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा सुजल भवानी, बहुत बेकार, डिप्रेशन में हूँ मैं। बच्चे कुछ हंसते हुए भी बोल रहे कि वो डिप्रेशन में। चलिए जानते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम। अभय शर्मा जी। टफ था, लेकिन अब होपफुली हो जाए। पेपर पिछले एग्ज़ाम से सही था कि ये जो भी लास्ट मंथ, हाँ, उसे काफ़ी टफ था, उससे कंपैरेटिवली काफ़ी टफ था। स्कोर क्या स्कोर कर सकते कुछ? स्कोर का तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम अटेम्प्ट कर पाए फिजिक्स केमिस्ट्री में, और स्कोर तो ऑब्वियस सी बातें कम होगा और कट ऑफ भी कम जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेपर टफ साइड पे था। तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या आपने डिप्रेशन पे रहे हैं क्या? हाँ, ये तैयारी के किसी मोमेंट पे, हाँ ऑफ कोर्स, जैसे लास्ट नाइट ही थोड़ा टफ गया था क्योंकि थोड़ा प्रेशर रहता है। बाकी अब मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा तो अच्छा लग रहा है। जैसे पिछले तैयारी थी आपकी, आपने एक बार और आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उस दौरान जैसा कि होता है कि आपको एक टाइम मिला रहा होगा, एक समय सीमा मिली रही होगी, तो क्या वो समय सीमा पर्याप्त थी इस बार के एग्ज़ाम दिलाने के लिए? देखिए, जैसे पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर अपने को 1 महीने का टाइम मिला, तो उसमें ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ पढ़ाई होती, क्योंकि एक बार आप उस मोमेंट से निकल जाते हो ना, तो प्रॉब्लम होती है फिर, क्योंकि उस मोमेंट से हम निकल गए थे, दोबारा अपने को आना पड़ा तैयारी के मोमेंट पे, तो टाइम लगा, ऐसा हुआ था। बाकी जी मैम। हाय अनु, कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? अच्छा था, बायो सेक्शन इजी था। आपने इससे पहले जो एग्ज़ाम दिया था, क्या वो इजी था? वो इजी था, ये मतलब मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक था। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कभी मतलब आगे चल कर के इसको लेकर के डिप्रेशन होगा? रैंक क्या नहीं। क्या स्कोर करने वाले, कुछ आपने प्लान किया है? मन में तो चला ही होगा, कुछ तो आपने स्कोर बनाया ही होगा, कितना स्कोर आ सकता है, तो क्या सही स्कोर है आपके हिसाब से? 600 प्लस।
अच्छा था, मतलब मॉडरेट था। कैसा गया एग्जाम कैसा गया एग्जाम आप लोग का? इजी था कि कठिन था? इजी मतलब पिछले पेपर से थोड़ा कठिन था, फिजिक्स थोड़ा सा कठिन था। हाँ, और केमिस्ट्री मॉडरेट था, और बॉटनी और जूलॉजी थोड़ा इजी था। हाँ हाँ, पूरा मिला टाइम। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कुछ छात्र काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है दोबारा पेपर दिला करके, और कुछ छात्र भी ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है और हमें दोबारा तैयारी करनी पड़ रही है। मिला जुला असर आपको यहाँ पर छात्रों के चेहरे और व्यवहार में देखने को मिल सकता है। छात्रों और अभिभावकों के बीच में आपको ये मिला जुला असर देखने को मिल सकता है कि नीट के री एग्ज़ाम से कुछ छात्र बहुत ज़्यादा खुश हैं, और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं, नर्वस है। उन्हें परीक्षा का जो पेपर आया हुआ था वो कठिन लग रहा है, कुछ को आसान लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये मिला जुला असर है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे निशानेबाज न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवेज़ अहमद के साथ मैं मानसी तिवारी। नमस्कार।